अति महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कार्बन हमारे दैनिक जीवन में हमारे इर्द गिर्द हमसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से। ये जो हम जितने भी जीव देख रहे हैं उसमें कार्बन अवेलेबल होता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें कार्बन होता है, जो फल फूल हम खाते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, सब में कार्बन का अंश होता है। पेट्रोल डीजल जो भी तेल है, यहाँ की सरसों का तेल वो भी तो पौधा का ही भाग है, तो उसमें भी कार्बन होता है। प्लास्टिक में, कागज में, जो कपड़े हैं उसमें, टूथपेस्ट वगैरह जो पेड़ पौधों से बनता है, तो सारे चीज में कार्बन अवेलेबल है। यहां तक कि कोयला भी कार्बन है, ये सब कार्बन है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 6 है। और इसका संकेत जिसे प्रतीक भी बोलते हैं सी, कार्बन को सी से दिखाते हैं। कुछ प्रमुख तत्व और उनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानेंगे, मतलब परमाणुओं में किस तरह से इलेक्ट्रॉन किस घर में कितना कितना रहता है वो जानेंगे, और उसके संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन को भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या आप याद कर लिए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको याद रखना है। तो कार्बन 6 नंबर पर आता है। और कोई भी तत्व का पहला जो घर होता है उसको के नाम से, क्लास 9 में पढ़े होंगे, के नाम से जानते हैं, दूसरा घर को एल एम एन। तो यहाँ उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है ये सब चीज, केवल ध्यान रखना है कि पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसके पास परमाणु संख्या कितना है? 6। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, उतना ही प्रोटॉन भी होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। तो परमाणु संख्या 6 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कुल 6 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। तो इसको सजाएंगे कैसे? पहला घर में 2 और दूसरा घर में 4, तो 6 हो गया। हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो 2 है ही नहीं, पहला घर में 2 रह सकता है, लेकिन इसका एक पास 1 ही है, तो पहला घर में 1 सजा दिए, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो जो अंतिम घर में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में अंतिम घर में कितना था? 4, तो 4 लिख दिए। हाइड्रोजन में अंतिम घर में कितना है? 1। अब संयोजकता क्या होता है? तो कोई भी चीज अपने आप को स्थायी बना के रखना चाहता है, और अस्थायी बनता कब है? जब अंतिम घर में 8 हो जाए। तो बताओ, अंतिम घर में इसका 4 ही ना, कार्बन की बात करें तो 8 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? या तो 4 लेना पड़ेगा। या कब अस्थायी होता है? या तो पूरा अंतिम घर खाली हो जाए, या तो पूरा पूरी भर जाए, मतलब 8 हो जाए, या तो 0 हो जाए। तो ये 4 है, तो 4 क्या कर सकता है? या तो त्याग सकता है, या तो 4 प्राप्त करके 8 कर सकता है। 4 खत्म कर देगा तो अंतिम घर खाली हो जाएगा, या तो 4 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, तो अस्थायी हो जाएगा। तो इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। अब हाइड्रोजन अति छोटा तत्व है, तो इसका 2 घर नहीं है, केवल 1 ही घर है। तो एक घर में पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? पूरा भरने के लिए 2, लेकिन इसके पास 2 है ही नहीं, तो 1 है। तो इसके परमाणु संख्या 1 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसे पूरा पूरी भरने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, या तो खो सकता है या तो 1 प्राप्त कर सकता है। तो संयोजकता इसका 1 हो गया। और अंतिम घर में इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो अंतिम घर में इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे याद रखना, अंतिम घर में इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो ये कैसे सज सकता है? पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6, तो अंतिम घर में जो इलेक्ट्रॉन उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये अपने आप को स्थायी महसूस करने के लिए कि हम कंफर्टेबल हैं, या तो अंतिम घर में 8 हो जाना चाहिए, या तो 6 खाली हो जाना चाहिए। तो 6 खाली करना ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए क्या करेगा? 2 ले लेगा। तो 2 ले लेगा मतलब 8 में घटा देंगे 6, तो 2 आ जाएगा। यही होगा इसका संयोजकता, 2 हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। तो पहला घर में 2 सजाएंगे, दूसरे घर में कितना सज जाएगा? 5। 2 और 5 देखिए सजा दिए ना, परमाणु संख्या 7 है। अब बताओ अंतिम घर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो जो अंतिम घर में इलेक्ट्रॉन होता है उसी तो बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। अब आपको एक बात और बताएं कि संयोजकता क्या होता है। या तो अंतिम घर में वो 8 करना चाहता है, या पूरा पूरी खाली करना चाहता है। पूरा पूरी खाली करने के लिए कितना खाली करना होगा? अंतिम घर में 5 है,
तो 5, और लेने के लिए कितना लेना होगा? 3 लेना होगा। 5 3 8 हो जाएगा। तो 3 लेना आसान है, 5 खोना आसान है। तो 3 लेना आसान है, कम क्योंकि कम है तो 8 में घटा दिए इसमें भी, तो 8 में 5 तो 3 आ गया। इसी तरह 8 में 6 घटाए थे तो 2 आ गया था, है ना। तो इस तरह से होता है संयोजकता। और संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतर आप समझोगे, अंतिम घर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है या खोना पड़ता है वो हम संयोजकता निकालते हैं 8 में घटा के। तो हम अब पुनः कार्बन पर आते हैं, कार्बन चैप्टर के विषय में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतिम घर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आप देखें, 4 होता है कार्बन में। तो अंतिम घर में 4 होता है, तो ये क्या कर सकता है कि 4 किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है, लेकिन ये काम कठिन होता है इसके लिए। क्यों कठिन होता है यहां पर हम समझेंगे। कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध मतलब ना लेगा ना देगा, ये पार्टनरशिप करेगा, साझेदारी करेगा। जैसे ये समझो, मान लो एक किसान के पास एक बैल है ना, एक बैल है। अब वो क्या एक बैल से वो खेती करना चाहेगा? होगा नहीं। तो वो सोच रहा है कि क्या करें, बैल को बेच दें कि एक बैल खरीद लें। खरीदना भी उसके लिए आसान नहीं है और बेचना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो गरीब किसान है, ना खरीद ही सक रहा है और सोच रहा है कि इतना मुश्किल से एक बैल है तो इसको बेचे कैसे। तो वैसी स्थिति में उसको खेती भी करना है, तो क्या उपाय करेगा कि कोई ऐसे किसान को ढूंढेगा जिसके पास एक बैल है और जरूरत पड़ेगा तो ये खेती कर लेगा, जरूरत पड़ेगा तो बैल उसको दे देगा उसको खेती करने के लिए, और जब जरूरत पड़ेगा इसको तो एक बैल उससे ले लेगा और 2 बैल हो जाएंगे, खेती कर लेगा। फिर जब उसको जरूरत होगा तो उसको दे देगा। तो यहां पर क्या हो गया, साझेदारी हुआ कि नहीं बैल का? बेच देने से बच गया या खरीदने से बच गया, यहां क्या हुआ, साझेदारी। तो ये जो साझेदारी हुआ ना, इसी प्रकार से कार्बन में होता है, ना किसी को 4 देता है ना किसी से 4 लेता है, बल्कि क्या करता है, साझेदारी करता है। मतलब 4 जरूरत है तो दे दिया, जरूरत है तो ले लिया, मतलब लेकिन अपने कब्जे में ही रखता है। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हो गया ना स्थायी। तो यहां समझेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन धारण कर ऋणायन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन धारण करता है तो ऋणायन हो जाता है। मतलब अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो ऋणायन हो जाएगा। ऋणायन मतलब क्या, माइनस। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ऋणायन हो जाएगा, लेकिन ये उसके लिए कठिन होगा। क्यों कठिन होगा, क्योंकि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, परमाणु संख्या 4 होती है। तो इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो नाभिक को ना, यहां पर प्रोटॉन 4 ही है और इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 ही, तो 4 एक्स्ट्रा अगर किसी से ले लेता है तो ये तो परमाणु 4 ही है नाभिक में, तो ये अपने आप को बैलेंस नहीं बना पाता, तो ठीक से स्टेबल नहीं कर पाता है। ऐसे में कठिन होता है इसको, है ना, अपने आप को सुरक्षित रख पाना कठिन होता है, इसलिए ये ऐसा काम नहीं करता है। मतलब सिंपली जानो कि 4 लेना कठिन होता है इसके लिए, और 4 त्याग करना भी कठिन होता है। 4 त्याग करेगा तो धनायन, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो धनायन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल जानो कि ये 4 निकाल देगा तो धनायन हो जाएगा। कोई चीज नेगेटिव निकल रहा है मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो समझो और नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव का त्याग हो रहा है तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे भी सोचिए आपके अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है और उसको निकाल दिए तब पॉजिटिव हो गए ना, पॉजिटिव माइंड के आदमी हो गए। तो वही चीज यहाँ निकाल। तो दोनों कंडीशन ये संभव नहीं है इसके पास कार्बन, ना तो ले सकता है ना दे सकता है, क्योंकि त्यागने के केस में इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों काम नहीं करता है। तो करता क्या है कार्बन कि ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी, सह मतलब होता है साथ में, संयोजी मतलब जोड़ने उड़ने वाला काम करता है दोनों। कि हाँ, जैसे ऐसे समझो कि मतलब 2 लोगों के बीच एकदम अटूट ऐसा रिश्ता बनता है सहसंयोजी आबंध में कि हमको जरूरत पड़ेगा तो तुम मदद कर देना, तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुमको हम कर देंगे। इस तरह का आबंध बन रहा है, जोड़ बन रहा है, आबंध बन रहा है, मतलब दोनों के बीच इस तरह के रिश्ता बन रहा है, गठबंधन हो रहा है इस प्रकार का, ये सहसंयोजी आबंध है। तो कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना खोना कठिन कार्य होता है, इसलिए क्या करता है कि यह साझेदारी करके स्थायी होता है। मतलब अपने आप को स्टेबल, अपने आप को, अपने पहचान को बनाए रखता है, क्या करके, साझेदारी करके। इसी को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो सोचिए कार्बन में इतना बेहतरीन गुण है। बाकी तत्वों में देखेंगे कि क्या करता है वो, कि इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेके वो नए चीज बनाता है या स्थायी होता है। लेकिन ये देखेंगे इसमें एक अलग टाइप का गुण है। कौन सा गुण,
सहसंयोजी आबंध का गुण, मतलब साझेदारी का गुण। ठीक है, अब हम समझते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? तो ये दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध है। दो परमाणुओं के बीच, कोई भी दो परमाणु है और उसके बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा की जब साझेदारी होता है तो इससे बनने वाला आबंध ही संयोजी सहसंयोजी आबंध कहलाता है। अब सहसंयोजी आबंध के हम गुण समझेंगे। सहसंयोजी आबंध के गुण क्या क्या हैं इसको देखते हैं। तो मतलब साझेदारी करके जो परमाणु हैं वो जो जोड़ बनाते हैं उनके क्या क्या गुण हैं, तो ये प्रबल आबंध बनाते हैं। आबंध मतलब इनके बीच जो रिश्ता होता है वो बहुत मजबूत होता है, प्रबल होता है। प्रबल आबंध, आबंध मतलब दोनों के बीच जो रिश्ता है, जुड़ाव जो है वो पूरा मजबूत होता है। इन दोनों के बीच, जो परमाणु के बीच जो बन रहा है सहसंयोजी, यानी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एकक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों में एकक। और ये दोनों क्या करते हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने को स्थिर बनाने के लिए एकक इलेक्ट्रॉन का सहयोग कर लेते हैं। तो दोनों के पास दो दो जाता है। मान लीजिए पहला हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो जरूरत पड़ा तो दूसरे हाइड्रोजन से एक ले लेता है, और दूसरे को जरूरत पड़ा तो पहले से ले लेता है। और समझते हैं इनके बीच अंतराणुक बल क्या के विषय में। इनके बीच जो अंतराणुक बल है वो बहुत ही मतलब कह सकते कम होता है। मतलब ये जो है, ये अगर इनका अपने आप की बात करें हाइड्रोजन, तो इनके अपने में इनका बल कम होता है और इस वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। जैसे मान लो कि दो लोगों के बीच साझेदारी तो किया, तो बल एक आबंध जो बना बहुत मजबूत बना, लेकिन अपने आप में दोनों कमजोर है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो इसलिए इनका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होता है, दोनों कम होता है। मतलब आसानी से गलाया जा सकता है और इसे आसानी से उबाला भी जा सकता है। और चौथा पॉइंट है, ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। विद्युत के कुचालक ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जिस धातु में अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो विद्युत का प्रवाहित नहीं करता है, उसे हम विद्युत का कुचालक कहेंगे। विद्युत का कुचालक, क्योंकि इसमें देख रहे हैं एकक इलेक्ट्रॉन ही है, और एकक इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से लेके ही साझेदारी कर रहा है। साझेदारी करने के अलावा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा है, तो विद्युत का ये क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। अब हम समझते हैं अलग अलग परमाणुओं के लिए सहसंयोजी आबंध। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है और दो हाइड्रोजन परमाणु को बोलेंगे हाइड्रोजन अणु का सहसंयोजी आबंध। दो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा कह लीजिए, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअल में इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा कहिए या जो कहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये स्टेबल होने के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट स्थिर पाने के लिए क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी परमाणु जब तक उसमें कम से कम दो, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का दो नहीं हो जाता तब तक वो अपने आप को अस्थायी नहीं महसूस करता। उसी प्रकार से दो से ज्यादा परमाणु संख्या वाला 8 होना चाहिए तब अस्थायी महसूस करता है। तो ये दो दो अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे का साझेदारी कर लेगा, बटैया कर लेगा। तो दो हो जाएगा, पहला की जरूरत पड़ा तो दो इलेक्ट्रॉन, और ठीक दूसरा को भी जरूरत पड़ेगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके पास। तो इस तरह से H2 अणु बन गया। तो ये हुआ हाइड्रोजन की साझेदारी के द्वारा हाइड्रोजन का सह संयोजी आबंध। तो इसी तरह से हम और भी अब क्लोरीन वगैरह का समझते हैं सह संयोजी आबंध आगे केस में। क्लोरीन के अणु का सह संयोजी आबंध, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है क्लोरीन का, क्लोरीन परमाणु का 2 8 7, मतलब इसका परमाणु संख्या 17 होता है। तो
ठीक यहाँ भी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इस 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी करेगा, क्योंकि अंतिम में ये 8 करना चाहता है और अंतिम में 7 ही है, अंतिम में 7 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देख सकते हैं अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, चौथा, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब इधर भी क्लोरीन में 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो 8 8 हो जाएगा। एक उससे ले लेगा जरूरत पड़ने पर। पहला क्लोरीन जो है वो स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब दूसरे को जरूरत पड़ेगी 8 की अपने आप को स्थायी करने के लिए, तो 7 तो इसके पास है ही, 7 है, अब दूसरे से एक ले लेगा तो 8 हो जाएगा दूसरे के लिए भी, तो ये भी अस्थायी महसूस करिए। तो क्लोरीन भी सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनता है उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और सहसंयोजी आबंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन की सहसंयोजी आबंध करके एक दूसरे को स्टेबल कर लिया, तो यहाँ पर बना इस प्रकार का आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। और ये एकल आबंध बना रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एकल आबंध का निर्माण होता है। एक आबंध बन रहा है दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो द्विआबंध होगा, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो त्रिआबंध होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ क्लोरीन में एकल आबंध हुआ और हाइड्रोजन के केस में भी एकल ही आबंध हुआ। तो अब हम देखते हैं आगे अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध को। अब आप लोग को ऑक्सीजन अणु का सहसंयोजी आबंध बनाना है। क्या सहसंयोजी आबंध बनाता है कि नहीं, ये देखना है। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बना दीजिए और दूसरा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है मध्य वाला, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6 ऑक्सीजन का ना, 2 हो गया, 3 4 5 6। इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन हो गया अंतिम कक्षा में दोनों का। और स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, साझेदारी करना पड़ेगा। तो साझेदारी कैसे होगा, जरूरत पड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो 6 एक 7 हो गया, एक और ले लेगा तो 8 हो गया। अब इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जरूरत पड़ने पर ही पूरा ले लिया इतना को, तो इसका ही 8 हो गया। ठीक है, यहां उतार, अभी ध्यान दे लो तब उतारना। अब इसके पास कितना है, पहले से 1 2 3 4 5 6 है, इसको 8 की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए। तो क्या करेगा, ये दोनों ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, आप गिन लो इसके अंदर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है बताओ, 1 2 है ना, इसका भी 1 2, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है।
यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कैसा बंध बन गया? द्विआबंध बन गया। यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से द्विआबंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल आबंध बनता है, द्विआबंध। O2 बन गया। अब इसी प्रकार से हम लोग को नाइट्रोजन का बनाना है, नाइट्रोजन का बनाना है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोचिए, 2 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? उतारेंगे बाद में, पहले ध्यान से समझ लीजिए। 5 होता है तो नाइट्रोजन लिख दीजिए, और कितना सजाना है? 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसे हम बोल्ड करके दिखा देते हैं क्रॉस के रूप में, ताकि आपको पता चल सके। देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये अपने आप को स्टेबल महसूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा? 3, है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इससे ले लेगा ये, इसको स्टेबल होने के लिए, इस नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब गिनिए इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो 1 2 3 4 5 पहले से था, 6 7 8 हुआ, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये हो गया स्टेबल पूरा पूरी। क्या दूसरा नाइट्रोजन भी स्टेबल हो रहा है पूरा? जरा गौर से देखिएगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसका वाला ले लेगा 3 वो, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब ये तीनों लेके 8 हो गया। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रहा है? 3 जोड़ा, ई 1 2 3 4 5 6, 3 जोड़ा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होके सहसंयोजी बंध बनाया है, 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाया है। तो ये कैसा बंध है? एकल बंध, द्विआबंध, त्रिआबंध? त्रिआबंध। तो ध्यान रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो एकल बंध बनाता है, ऑक्सीजन द्विआबंध, और नाइट्रोजन अणु त्रिआबंध बनाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, त्रिआबंध बनाया, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ। तो इसको भी नोट कर लेंगे, नाइट्रोजन अणु का सहसंयोजी आबंध। नाइट्रोजन अणु, अणु मतलब 2 परमाणु मिलकर अणु बनता है। 2 परमाणु मिल गया, क्या बन गया? अणु बन गया। परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया तो अणु बन गया।